श्रीनृसिंहकवचं वक्षे प्रह्लादोदेति न पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पादकरं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं दत्त्वा नृसिंहदेवेश हेमसिंहासनस्थितं बिभृतां त्रिनयनं शरदिन्दुशमप्रभं लक्ष्मलिङ्गितवामङ्गं विभूतिभिरोपाश्रितं चतुर्भुजकमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितरस्करत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनशङ्काशन् पीतनिर्मलवासनम् इन्द्रादिशूलमौलिस्तस्फुरणमाणिक्यदीप्तिभिः विराजस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविधयधिप पातु नरसिंहारशनं मम रक्तं पतितु दुर्वदनः सदा प्रह्लादवन्दित नृसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्धो भूभरणाकृत दिव्यास्त्रशोभितो भुजौ नृसिंह पातु मे भुजौ करो मे देव वरद नृसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगी साध्यश्च निवशं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नभिं मे पातु निहरीश्वनाभिब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोट्टकोट्टां शिशिष्यो पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधिक् उरुमानो भवो पातु जानुनी नाररूपधिक् जङ्घे पातु धरभारहर्ता जहस्रौनि केशरी शूरोराज्यप्रधा पातु पादौ मे निरक्षरः सहस्रशीर्षपुरुष पातु मे सर्वसस्तनुं महाग्रहपूर्वतो पातु महावीराकृचोग्नित महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाजालस्तनोरितै पश्चिमे पातु सर्वश दिशि मे सर्वतोमुख नृसिंह पातु वायवंश सौम्यं भूषणविग्रह ईशानं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारभयात्पातु मृत्युर्मृत्युनिकेशरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् पठन्नित्यं सर्वपापो प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामते कामं तं तं प्रपन्नम् असंशयम् सर्वत्र जयवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् वियन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकघोरसम्भूत विषपापहारणं परं ब्रह्मरक्षसयख्यानां दूरतशारणकारणम् भुर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करौ मूले धृतं जैनौ सिद्धयो कर्म सिद्धयो देवासुरा मनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्धं त्रिसन्धं वा या पठन्नितो यतो नरः सर्वमङ्गलमङ्गल्यं भुक्तं मुक्तिं च विन्दति तत्त्रिंशत्सहस्राणि पठित्वात्मनां नृणां कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिप्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्मामि मन्त्रणं कीलकौ विन्नसेदस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् तीव्रं जपमानस्तु दत्तं वार्जभिमन्त्रश्च प्राशयदेयो नरो मन्त्रं निसिंहधानमाचरेत् तस्य रोगप्रणश्यन्ति जेषुष्वैकोक्तिसम्भव किमत्र मोहुनोक्तेन निःसिंह सदृश भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्च वप्नतो असंशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूपयन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं स्नेपयन्तं स्नपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं कर्णिकरशतै दिव्यसिंह नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्त नृसिंहकवचम् ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहभीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ यदक्षरपरिभ्रष्टं मन्त्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वर जय जय श्री सुखदेव भगवान की जय जगतगुरु शिल प्रपात की जय समस्त वैष्णव भक्तवृंद चरणे प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण প্রণাম মাতাজি আমাদের সকলের তরফ থেকে আপনার চরণে প্রণাম हरे कृष्णा।
नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो हरे कृष्णा, आज के टॉपिक जो माता जी बोले थे, भक्तों का संघ का जो प्रामुख्यता है, जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमें श्रील प्रभुपाद का जो भावार्थ है श्रीमद् भागवतम तीसरा खंड 25th चैप्टर 25th श्लोक में उपलब्ध है। इसमें डायरेक्टली प्योर डिवोटी का एसोसिएशन जो है उसका इम्पोर्टेंस के बारे में बोल रहे। तो ये श्लोका मैं पढ़ूंगी, अगर आपके पास भागवतम है तो आप इसका रेफर कर सकते हैं। 3.25.25 सतम प्रसंगानां वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणाद् आश्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सो इस श्लोक का मीनिंग है सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः। मतलब in the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. इसका मीनिंग है कि शुद्ध भक्त का जो संघ से, एसोसिएशन से, भगवान के बारे में जो दिव्य लीला है उनका डिस्कशन आके बहुत हृदय को बहुत प्लीजिंग रहता और कान को भी बहुत सेटिस्फाइंग रहता। आप थोड़ा थोड़ा वर्ड्स जो इंग्लिश में ना, मुझे हिंदी में नहीं मालूम, आई थिंक आप वही वर्ड्स यूज करेंगे आपका डेली इसमें, तो उसको आप समझ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछिए, मैं ट्राई करूंगी। तो मतलब ये क्या है, जो हृदय को और कान को बहुत तसल्ली देता, जो सैटिस्फाइंग है, प्लीजिंग है, बहुत शुभकारी है, बहुत मंगलमय है और बहुत अच्छा लगता है जब हम ये जो भगवान के जो लीलाएं हैं ये एक शुद्ध भक्त का मुंह से जब हम सुनते हैं। By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation. ऐसा ये जो ज्ञान मिलता है जब शुद्ध भक्त का एसोसिएशन से हमको मिलता है, ऐसा ज्ञान को हम प्राप्त करके इससे क्या फायदा? ये ज्ञान तो प्राप्त हो गया तो इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा है कि हम भक्ति के पथ पे आगे बढ़ेंगे। डे टू डे हमारा जो भक्ति का जो मार्ग है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से क्या होता है? भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से हम हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो आकर्षण है भगवान के प्रति, ये आके फिक्स हो जाता है। और जो आकर्षण नहीं रहना, मतलब भौतिक चीजों के ऊपर, वो आके कट हो जाता है। और तभी देन रियल डिवोशन एंड डिवोशनल सर्विस बिगिन। तभी असली भक्ति और असली भक्ति सेवा शुरू होता है। तो हमें यहाँ मालूम चलता है कि
शुद्ध भक्त का जो संघ है और भक्तों का जो संघ है ये बहुत अत्यमूल्य है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके वजह से ही हमारा जो आध्यात्मिक जो लाइफ है ये स्टार्ट होता है, प्रोग्रेस होता है और अंतिम में जो हमको मिलना है भगवत प्रेम ये प्राप्ति होता है। इसका बहुत सारा स्टेजेस है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये कैसे हम इसमें बढ़ सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये जो भक्तों का संघ जो हम बोलते हैं ये अलग अलग भक्त रहते हैं, जैसे कि उत्तमाधिकारी और हमारा मध्यमाधिकारी और कनिष्ठाधिकारी अलग अलग स्टेज का डिवोटीज है। और ये जो शुद्ध भक्त वो प्योर डिवोटी जो बोलते हैं, जैसे कि हमारा आध्यात्मिक गुरु जो है वो और प्रभुपाद का डायरेक्ट डिसाइपल्स है जो प्योर डिवोटी बोलते हैं, वो स्तर का भी डिवोटीज का एसोसिएशन है। तो हमें जब मंदिर जाते हैं तो हम अलग अलग भक्तों को देखते हैं। तो और हमारा फ्रेंड्स जो है हमारा लेवल जो नए नए आए रहते हैं ऐसा अलग अलग लेवल का डिवोटीज रहते हैं। कैसे भी हो भक्तों का संग रहना है। तो ये जो हमें भक्त को जो संग जो है वो हमको सपोर्ट देता है, हमको इंस्पिरेशन देता है और हमारा आध्यात्मिक पथ जो है उसमें गाइडेंस देता है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स ओवरकम मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस, कल्टिवेट डिवोशन एंड अल्टीमेटली अचीव लिबरेशन। तो पहला वाला जो पॉइंट है ओवरकमिंग मटेरियल अटैचमेंट्स। मटेरियल अटैचमेंट्स मतलब क्या? हमें दो रीति का संग रहता है। पहले जब हम भक्ति में आने से पहले हमें हमारा रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, ऑफिस फ्रेंड्स है, नेबरिंग फ्रेंड्स है, ये सब जो है इनका एक रिलेशन रहता। और आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद मतलब जब हम मंदिर में आते हैं या फिर भक्तों से बात करते हैं, कभी भक्तों से मिलते हैं, तो ऐसा एक और सेट ऑफ फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो आपका मोबाइल का लिस्ट में भी रहता है कि इस्कॉन गौरांगी माता जी या फिर इस्कॉन या फिर मिली माता जी, ये माता जी का लिस्ट बढ़ जाता है ना। पहले माता जी प्रभु जी का लिस्ट ही नहीं रहता था कॉन्टैक्ट्स में। तो आपका कॉन्टैक्ट्स में देखा तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा संघ है और कौन सा संघ ज्यादा है, कैसा है, ये पता चल जाता है। जैसे भी हो, तो ये भक्त का संघ जब मिल जाता है तो हमारा सोच आके जब उनसे बात करते हैं, भगवान का सेवा के बारे में डिस्कशन होता या फिर मंदिर वो क्लास है इसका बारे में डिस्कशन होता या फिर कुछ कहीं पे सत्संग हो रहा वहां पे जाना है इसके बारे में डिस्कशन होता। और हमारा माइंड भी ऐसा इसमें उलझा रहता है कि हाँ आज कौन सा क्लास है, आज हम कब मिलेंगे जब करने के लिए, आज कहाँ पे प्रोग्राम है, आज कौन सा सेवा है, मंदिर में क्या सेवा है। तो ऐसा हमारा मन जब ड्वेल करने लगता है तो मटेरियल अटैचमेंट्स मतलब जो हम टाइम मटेरियल पीपल जो भौतिक विषय बात करते हैं उनका जो संग है और उनका वो जो टॉपिक्स है उनमें हमारा मन उलझना कम होता है और उनके प्रति अटैचमेंट भी कम हो जाता है। नहीं नहीं ये छोड़ो, ये काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी ये माता जी कुछ सेवा दिए है इसके ऊपर हम थोड़ा फोकस करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना है इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। तो सेकंड पॉइंट ये है स्पिरिचुअल गाइडेंस। स्पिरिचुअल गाइडेंस मतलब जब हम ये मैंने बोली कि ऊंचे स्तर का डिवोटीज भक्त, तो कोई भी हम कुछ समस्या में उलझे हैं तो हम सीनियर डिवोटीज के साथ बैठ के बात करके वो समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अगर भक्त लोग ही नहीं है तो किसके साथ आप डिस्कस करेंगे? अगर कुछ आपको कुछ समस्या आया है तो आप अगर भौतिक फ्रेंड्स के साथ अगर आप डिस्कस करेंगे तो इमीडिएटली वो क्या बोलेंगे, क्या रिएक्शन रहेगा?
मैं बोली थी तुमको वहां नहीं जाना, तुम गई ना, अभी ऐसा हो रहा है, देखो अभी भोग तो, ऐसा बोलते। या फिर मैं बोली थी ना वहां नहीं जाना, ये सब नहीं करना, ये सब हमारे लिए नहीं है, क्यों ये सब कर रहे हो, ऐसा। तो ये जो गाइडेंस है, ये आके जो हमारा जीवन में समस्या आते हैं, वो दो तरीके का समस्या हो सकता है। एक है आध्यात्मिक समस्या, दूसरा है भौतिक समस्या। भौतिक समस्या मतलब क्या, हमारा कॉलेज या फिर ऑफिस या फिर हमारा जो पर्सनल लाइफ है, इसके बारे में कुछ समस्या आते हैं। जैसे कि कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, या फिर ऑफिस में कुछ बॉस का टॉर्चर हो रहा, ऐसा भौतिक समस्या रहता है। आध्यात्मिक समस्या मतलब क्या, ये सेवा मैं कर नहीं पा रही हूँ, उस टाइम पे मैं फ्री नहीं हूँ, या फिर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मुश्किल हो रहा, ये कैसा भगवान को भोग बनाना, ये कैसा, ये सब रेसिपीज क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसके बारे में अ, हमें कुछ द्वंद्व होता है। तो एक चीज हम प्रभुपाद से हमें समझ में आता है, प्रभुपाद का टीचिंग से, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद बोले हैं, हमारा जो भौतिक प्रॉब्लम है उसके लिए आध्यात्मिक सॉल्यूशन है, और जो आध्यात्मिक प्रॉब्लम है उसके लिए भी आध्यात्मिक सॉल्यूशन ही है। तो भौतिक प्रॉब्लम जो है, जो हमारा ऑफिस रिलेटेड या फिर जो हमारा पर्सनल लाइफ रिलेटेड, इसके लिए कुछ भौतिक मटेरियल सॉल्यूशन अगर हम ढूंढने जाते हैं तो वो सक्सेस नहीं होगा। अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से देखेंगे तो उसको इमीडिएटली हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि हमें कुछ कहीं पे आपका वर्किंग स्पेस पे किसी का कुछ आपको बाधा हो रहा, बहुत मुश्किल हो रहा, आपको सहन नहीं कर पा रहे वहां पे, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आके अंडरस्टैंडिंग, रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। तो अब आप ये अंडरस्टैंड करना कि शायद मैं इनको कभी मैं दुख पहुंचाई थी, इसके लिए मुझे अभी ये वापस आ रहा है, ऐसा, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। जब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम ठीक हो जाता, एक एक हद तक सॉल्यूशन मिल ही जाता। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि इस सिचुएशन से मुझे हटा दो, इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालो, इस सिचुएशन से मैं इस सिचुएशन को मैं कैसे सहन करूं, इसका शक्ति दो मुझे। तो जब भी भगवान हमको कुछ परीक्षा देता है, उसके उसके लिए ऑलरेडी वो हमको उसको सहन करने का शक्ति भी दे देता है। तो ये सिर्फ देखता है कि अगर ये परीक्षा को ये पास करेंगे कि नहीं, भगवान यही देखता है। तो जब हम ये जो हमारा समस्या है, इसको हम स्पिरिचुअल गाइडेंस जो बोल रही हूँ, ये हम हमें भक्तों से मिलता है, भक्तों का संग से मिलता है। जब ऊंचे स्तर का अगर डिवोटीज से हम बात करेंगे तो वो हमको जरूर हमको गाइडेंस देंगे और इस समस्या से बाहर आने के लिए मदद करेंगे। तो ये दूसरा है। तीसरा है इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। तो ये जो भक्तों का, जब भक्तों का संग में रहते हैं, अभी आप सब लोग यहाँ मिलके जप कर रहे हैं भक्तों का संग में, आपको कितना खुशी मिलता है। अगर आप कभी सोचेंगे ना नहीं नहीं आज नहीं उठेंगे, जब चलो जब बाद में कर लेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन क्या है, जब सब लोग भक्त लोग एक साथ आ जाते हैं तो आपको लगता है नहीं नहीं मैं भी उठ के जप कर लूंगी, आज जब जपा सेशन मिस नहीं करना। तो आपको एक अंदर से एक इंस्पिरेशन आता है। अगर आप अकेले हैं तो क्या करेंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई आपको देखने वाला नहीं, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली सो जाएंगे, कौन पूछ रहा है अभी। लेकिन अगर कोई अकाउंटेबल है, कोई देख रहे, या फिर सब लोग मिल रहे, नहीं नहीं आज जाना है, या फिर मेरा फ्रेंड डिवोटी फ्रेंड पूछेगी क्यों नहीं आई आज, क्या हो गया, बुखार था क्या, रिंकी माता जी को तबीयत ठीक नहीं, तो पूछ मिली माता जी साथ में आ गई है ना, वरना क्या हो जाता, ठीक है तुमको बुखार है, तुमको तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है ना। तो जब हम भक्त के संग में रहते हैं, हमें और इंस्पिरेशन मिलता है। अगर हमारा सिचुएशन ठीक नहीं है तो भी नहीं नहीं आज जाना है, सब लोग आ रहे हैं, जन्माष्टमी है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब भक्त लोगों को मिल सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, ऐसा हमको इंस्पिरेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। तो ये आके जब भक्त लोग हैं उनका संग से ही मिलेगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चौथा वाला। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या,
एंगेजिंग इन डिवोशनल एक्टिविटीज, मतलब जब भक्ति सेवा में हम लग जाएंगे। भक्ति सेवा मतलब क्या? श्रवण करना। ये जो पहला स्टेप है श्रवण करना, वो आप सब लोग शुरू कर दिए ऑलरेडी। श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना, जप करना, चैंटिंग एंड सर्विंग टुगेदर विद डिवोटीज। कोई भी सेवा हो भक्तों के संग में जो आप करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान का कपड़ा जो है उसको स्टिच करना है, किसी को भी कृष्ण भगवान के बारे में बोलना है, आध्यात्मिक जीवन जो है, आध्यात्मिकता जो है उसके बारे में किसी को भी बोलना है, वो भी एक सेवा है। तो ये सब करने के वजह से क्या होगा, हमारा जो प्रज्ञा है वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध प्रज्ञा, शुद्ध मतलब क्या? जो हमारा प्रज्ञा में जो डीप रूटेड है, हमेशा कॉन्शियसनेस जो है, पैसा कमाना और आगे बढ़ना, सबको सबसे हम आगे निकल जाना, और कमाना और मेरा स्टेटस बड़ा करना, इसी में रहता है हमारा कॉन्शियसनेस। और जो हम समस्या में उलझे रहते हैं, उसको अभी इसने मुझे डांटा है और उसको अभी मैं कैसे रिवेंज लूं, कैसे मैं और या फिर कोई और रेस रहता, रैट रेस रहता, इसी में हम उलझे रहते हैं। लेकिन जब ये आध्यात्मिक सेवा में लग जाता है, अभी क्या, अभी सिस्टम और फैसिलिटीज इतना आसान हो गया है कि हमें मंदिर आने का भी, अगर दूर है तो मंदिर आने का भी उतना डिफिकल्टी नहीं है। ऑनलाइन में भी आपको संग मिल जा रहा, इतना इतना सब भक्त लोग अभी इकट्ठे हो रहा है, तो इतना दूर दूर से भी हमको भक्तों का संग मिल रहा है। और भक्ति सेवा भी क्या, अभी आप ऑनलाइन में ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आपका फ्रेंड्स को इसके बारे में बोल सकते हैं, आपका फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकते हैं ना। तो ऐसा हमेशा जब हम आप सोचते रहते हैं तो हमारा प्रज्ञा जो है वो शुद्ध हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भक्तों का संग से क्या मिलता है? थ्रू डिस्कशंस एंड इंटरेक्शंस विद डिवोटीज one can gain deeper insights into spiritual principles and practices. जब हम भक्त का बीच में जब डिस्कशन करते हैं ना, अच्छा ऐसा है क्या, तो हमें पता चलता है, डीपर इंसाइट और नॉलेज मिलता है भक्ति के बारे में, भगवान का लीलाओं के बारे में, और कैसे जीवन का समस्याओं को सॉल्व करना, इसके बारे में हमें और भी आध्यात्मिक ज्ञानता का डेप्थ जो है वो मिलता है। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो है उसको हम समझ सकते हैं। अगर भक्त लोग ही नहीं है, हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, तो कैसा हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं? किसको हम पूछ सकते हैं? तो इसके लिए भक्त का संग जो है हमारा ज्ञान का शुद्धिकरण करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है उसको भी बढ़ाता है। आप सब लोग इकट्ठा करके कभी कभी श्रीमद् भागवतम के बारे में डिस्कस करेंगे, भगवत गीता के बारे में डिस्कस करेंगे, चैतन्य चरितामृत के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको क्या आपको पता चलेगा? अच्छा, ये भौतिक जगत, ये पृथ्वी एक ही नहीं है, बहुत सारा प्लैनेट्स है, बहुत सारा प्लैनेट्स के ऊपर ही अलग अलग तरीके का जीव है। ये सब हमें मालूम था क्या पहले? भक्ति में आने से पहले, भगवत गीता पढ़ने से पहले तो हमको मालूम ही नहीं था ये सब के बारे में। ये जो पृथ्वी है ये एक प्लैनेट है और दूसरा 9 प्लैनेट्स है, सन है और गैलेक्सीज है, ये सब मालूम था। लेकिन अलग अलग प्लैनेट्स में भी अलग अलग जीव रहता है। वो प्लैनेट में जो क्लाइमेट कंड्यूसिव है उसका हिसाब से जीव रहता है वहां पे भी। जैसे कि मून में उस क्लाइमेट में जो सर्वाइव हो सकता है वैसा जीव रहता है। जर्नी टू डिफरेंट प्लैनेट्स, ये बुक में हम पढ़ सकते हैं कि कैसा दूसरा प्लैनेट्स पे जा सकता है, आत्मा कैसा ट्रैवल कर सकता है। ये सब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हमको मिल जाएगा। ये सिर्फ भक्तों का संग में हो सकता है। आप अगर आप पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं मुझे किसी भक्त का संग नहीं चाहिए, मैं पढ़ूंगा, ये सब बुक्स ऑनलाइन में मिल जाता है, वेबसाइट्स में है, मैं पढ़ूंगा। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं, अगर आपको कुछ डाउट आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कैसा सॉल्व करेंगे अगर अकेले है तो? लेकिन अगर आपको भक्त का संग है तो आप इमीडिएटली उनको पूछ सकते हैं, ऐसा बोला गया है, आज श्रीला प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसको मैं कैसे समझूं? तो इमीडिएटली डिवोटी से इंटरेक्शन होता।
returning to Godhead finally. So ultimately, the association of devotees is seen as a crucial step in returning to one's spiritual home back to Godhead. क्योंकि भक्त के संग में हम बहुत कुछ सीखेंगे, आध्यात्मिक जीवन का अभिवृद्धि होगा और भगवत धाम जाने के लिए हमें मदद होगा, क्योंकि भक्त लोग हमेशा भगवान के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, हमें सेवा में लगाते हैं। तो ये सब आके हमें भक्त का संग से ही मिलेगा। इसके लिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक कोट है, हिज ऑलवेज भक्ति विकास स्वामी महाराज बोलते हैं, थ्रू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वन कैन एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड बाय हियरिंग एंड चैंटिंग। ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स है। हियर करना, भक्त लोगों से जो श्रवण करते हैं, आप रेगुलरली किसी किसी से श्रवण करते हैं, वो श्रवण उनके बारे में हियर करना और जप करना। तो ये जो अंदर का जो हमारा हृदय में सब जीवी में कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण प्रज्ञा है, भगवान के बारे में प्रज्ञा है, तो ये जो है वो आके बाहर आता है। जैसे कि एक बीज जो है वो ऑलरेडी पृथ्वी में है, वैसा हमारा भक्ति बीज जो है वो ऑलरेडी हृदय में है, सबको है, सब जीवी में है। जैसे कि हम अभी बहुत सारा इंसिडेंट सुने हैं। एक डीर जो था, जो गोवर्धन में हम देखते हैं, गिरी गोवर्धन में गाय की तरह ही रहता, वो नील गिल ऐसा बोलते हैं, ब्लू कलर काउज रहता है। वो आके वो बहुत घायल हो चुका था और वो बाजू वाला मतलब एक इस्कॉन मंदिर था, वहां पे दौड़ के आता है। वो नीलगिल कभी भी वहां पे नहीं दिखा था किसी को, लेकिन पहली बार ये आता है, घायल होके आता है। और जैसे कि उसको पहले ही मालूम है, वहां पहले श्रील प्रभुपाद के पास जाता है, नमस्कार करता है, और राधा कृष्ण का जो डीटीज है वहां पे आता है, नमस्कार करता है, और बाहर जाके वो अपना देह त्याग देता है। तो ये सब देख के डिवोटीज को मतलब वहां पे जो डिवोटीज थे उनको आश्चर्य हो गया, अरे ये कैसा, ये क्या, उसको ऐसा ही मतलब वो ऐसा घुस के नहीं आ गया किसी के पास जाके, वो मुझे ऐसा वेदना हो रहा है, आप मुझे मदद करो, ऐसा मतलब वो कुछ पानी पीना, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब इतना ऑटोमेटिक था, ये सब पिक्चराइज भी करे हैं। तो इससे हमें मालूम चलता है कि सब जीवी में, ऐसा मनुष्य प्राणी ही नहीं, सब जीवी में ये भक्ति का जो बीज है या फिर भगवान के प्रति जो प्रेम है वो ऑलरेडी है। लेकिन इसको पानी लगा के, ये पौधे को बड़ा करके फूल देने के लिए, फल देने के लिए क्या चाहिए? भक्त का संग चाहिए। जब हम भक्तों का संग में ये सब डिस्कस करेंगे तो ही ये फल दे सकता है, फ्रूट बेयर कर सकता है, और हमारा भक्ति लता बढ़ता है, ग्रो होता है। तो इसके लिए can revive his dormant Krishna consciousness and sticking to the cultivation of Krishna consciousness, return home back to Godhead even in this life. इसी जन्म में हो सकता है, ऐसा नहीं कि मनुष्य जन्म ही चाहिए। हम देख सकते हैं कि कैसा प्राणी जन्म में भी ये हो रहा है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक कोट है, एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल इम्पिटस इन ह्यूमन लाइफ टू सर्व श्री हरि। देखिए, अगर हमको भक्त का संग नहीं है तो किसका संग करेंगे? हम सुबह सुबह उठेंगे, आप लोग ऑनलाइन में भक्तों का संग में जप कर रहे हैं। दूसरा जो भौतिक लोग हैं वो भी सुबह सुबह उठेंगे, वो क्या करेंगे? संडे है, फिल्म सॉन्ग्स का प्रोग्राम आएगा, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का, टीवी में ऑन करो, देखो, सुनो। या फिर क्या करेंगे दूसरे लोग? क्या करेंगे? संडे है, हमारा अपार्टमेंट में देख सकते हैं कि संडे संडे सब जेंट्स लोग जो है ना, वो बैडमिंटन का स्टेक और हॉकी स्टेक और ये सब लेके ना पैक करके वो लोग बाहर जाते हैं कार में सुबह सुबह 6-6:30 को। तो अगर भक्तों का संग नहीं है तो आपको क्या किसका संग मिलेगा? अभक्त का संग मिलेगा। और आपका एक्टिविटीज क्या रहेगा? हम भक्त लोग भी सुबह सुबह उठ के ऐसा भगवान का शरण ले रहे हैं, अभक्त लोग भी क्या करेंगे? सुबह सुबह उठ के वो भक्त का संग ले रहे हैं, जो नॉन कृष्णा कॉन्शियस है वो एक्टिविटीज करेंगे। दूसरा लोग जब क्या करते हैं, हम सुबह सुबह मंगलारती जाते हैं मंदिर को 5 o'clock 4:30 को,
वहां पे रोड में क्या देखते हैं, सुबह सुबह दूसरा लोग भी उठ के आते हैं, वो क्या, कुत्ते को पकड़ के आते हैं। तो यहाँ पे या फिर भक्त का संग मिले तो आपको मिलेगा गॉड कॉन्शियस, या फिर अभक्त का संग मिले तो होगा वो डॉग कॉन्शियस। तो कैसा है डिफरेंस हम देख सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है भक्तों का संग, ये हम हमें पता चलता है। तो इसके लिए डिवोटीज एसोसिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज वन गेट्स मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। मतलब अगर मेटीरियल लोगों का एसोसिएशन है तो बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी मिल सकता है। ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज द स्पिरिट सोल ग्रेजुअली बिकम्स अब्सॉर्ब्ड इन सर्विंग श्री हरि। दिस इज द ग्रेटेस्ट शेल्टर फॉर अ ह्यूमन बीइंग, नेवर बिकम अवर्स टू दैट। एक्चुअली ये जो महाअवतार नरसिम्हा आया है, आपका बंगाली में भी आ गया होगा अभी, तो इसमें हम देख सकते हैं प्रहलाद का सिचुएशन जो है इतना अच्छा डिपिक्ट करे है। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु इतना बाधाएं देता, इतना बाधाएं देता, एक छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा इतना वो सहन ही नहीं कर सकता अगर नॉर्मल बच्चा है तो। इतना होने के बाद भी प्रहलाद फाइनली वो दिखाते हैं। एक्चुअली प्रहलाद हमेशा भगवान का शेल्टर में सीकिंग भगवान, द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। But finally, when all the so many torture Hiranyakashipu gives, finally Prahlad is seen. भगवान मैं क्या करूं, मैं इतना, मेरा पिताजी को मैं समझा रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे, और इतना मुझे बाधाएं दे रहे, और मैं आपसे बहुत, कब मुझे आपका दर्शन होगा। मैं इतना विरह से, वो प्रहलाद इतना बेचैनी से, मतलब तीव्र तीव्रता से वो प्रार्थना करता है भगवान को, तो भगवान उनको दर्शन दे ही देते हैं, अलग रूप में, नरसिंह रूप के रूप में नहीं। तो ये हम देख सकते हैं कि वो तीव्रता जो है वो हम डेवलप करेंगे आध्यात्मिक जीवन के प्रति, जब ये भक्तों का संग में ये सब टॉपिक्स डिस्कशन करते रहते हैं। तो और भगवान का फाइनली दर्शन भी मिल जाता है। तो ये सब थोड़ा जो मतलब पॉइंट्स है ये हम डिस्कस करें। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर डाउट्स, या फिर आप कुछ शेयर करना है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ दीपेंद्र प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ी सी डाउट ये है, जैसे अपन मंदिर में कोई कथा वगैरह में बैठने की प्रयास करते हैं भक्त संघ में, तो वहाँ पे वो सीनियर एवं जूनियर की एक बातें रहता है, जैसे सीनियर आगे बैठे, जूनियर हम्म पीछे बैठे। लेकिन जूनियर को भी तो, आज जो जूनियर है वो भी तो धीरे धीरे वो भी, उसको भी 1-2 साल में प्रोग्रेस होके अच्छा प्रीचिंग करने के भी वो भी हो जाएंगे। तो अपने में उस हम्म जगह पे कैसा भाव होना चाहिए जो उनको भी आगे करे, और इस टाइप से भेदभाव वगैरह भाव जैसा ना रहे। लेकिन प्रभुपाद जी भी इस जगह पे क्या बोलते हैं, सीनियर मतलब मध्यम, निम्न, मध्यम एवं उत्तम भी शब्द भी बोलते हैं। तो हम्म इस जगह पे अपन को कैसा विचार रखना चाहिए जो इस टाइप से ना हो, क्या भाव रहना चाहिए, ऐसे थोड़ी सी इस जगह पे चर्चा करें माता जी। अगर नया भक्त है तो उसको मालूम ही नहीं रहता कि सीनियर कौन है, मिडिल कौन है, ये मालूम ही नहीं रहता। अगर नया भक्त है तो वो आके आगे बैठ जाएगा, कथा में बैठने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो किसको थोड़ा मीडियम अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा उसी को प्रॉब्लम रहता। ये जो नया भक्त जो है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, और जो सीनियर डिवोटी जो है, उत्तम अधिकारी है, उसको भी प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन जो ये बीच में रहता है ना, जो जिसका अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ है, उसका ही प्रॉब्लम रहता है कि वो सोचता है कि देखो मुझे, हमें आगे नहीं बैठने को दे रहे, ऐसा वो अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो सीनियर डिवोटी है वो भी पीछे बैठ सकता है, मतलब वो सोच सकता है कि ये सब नया लोगों को आगे आगे बिठाएंगे, ऐसा। तो वो कॉन्शियसनेस में ये है।
अगर कोई सीनियर डिवोटीज सामने बैठे हैं तो हम भी ये सोचना है कि ये वरिष्ठ लोग हैं और या फिर सीनियर डिवोटीज है, तो वो हम उनको रेस्पेक्ट दे सकते हैं। एज अ रेस्पेक्ट हम सोचना कि अरे देखो ये बड़ा आदमी है, ये सामने बैठ गया है, ऐसा हमारा सोच से ही निकाल देना। ये बड़ा आगे ये सब ना, मैं लास्ट वीक में वो एग्जाम्पल में बोली थी। एक्चुअली हम कितने जन्मों से कितना पाप करे हैं या फिर कितना भक्ति करे हैं नहीं मालूम, इस जन्म में हम आके यहाँ से प्रोग्रेशन कर रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कोई कोई डिवोटी अभी आके 6 महीना हुआ है, लेकिन उसका इतना प्रोग्रेशन हो जाता, इतना फास्ट प्रोग्रेशन हो जाता कि अभी नेक्स्ट 6 महीने में उनका इनिशिएशन भी हो जाता। लेकिन कोई कोई डिवोटीज, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ही, इफ आई टेक माई सेल्फ, इतना 20 साल से जप कर रहे हैं लेकिन कुछ उतना प्रगति नहीं हुआ। जो 2-3 साल में हो जा सकता है वो इतना साल करने के बाद भी नहीं हुआ, कॉन्शियसनेस में डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये सब जो लेवल्स है हमारा प्रज्ञा के ऊपर डिपेंड होता, मतलब कॉन्शियसनेस लेवल में डिपेंड होता। ये हमारा कॉन्शियसनेस चेंज करना है कि आगे बैठना पीछे बैठना। अगर कॉन्शियस लेवल में चेंज कर दिया तो ये सब कुछ नहीं फर्क पड़ता। और एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रवक्ता जो बोल रहा है वो हमें सुनाई पड़ रहा है कि नहीं और हमारा अंदर जा रहा है कि नहीं, एक ही चीज पे फोकस करना। अगर आपको पीछे बैठ के अगर सुनाई नहीं पा रहा, या फिर माइक का वॉल्यूम बढ़ाना या फिर आप थोड़ा आगे जाके बैठ जाना, बस यही सॉल्यूशन है। जी होप दैट माता आई जी, हैव हरी। जी आंसर्ड योर माता जी। क्वेश्चन। माता यस। जी, और एक जिज्ञासा है, कर सकता हूँ माता जी? हाँ बोले प्रभु जी। जैसे माता जी, एक क्लास में था अभी, उसमें चर्चा हो रहे थे भक्त कौन है। तो उस जगह पे पता लगा जो एक बार चैतन्य महाप्रभु के कहने के अनुसार, जो जिन्होंने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र गाया है उन्होंने ही भक्त है। तो जैसे फिर ऐसा तो देखते हैं अपन, ये माया ये जगत में तो भगवान के नाम तो सभी नहीं लेते हैं, लेकिन जब अपन प्रीचिंग में, मतलब जब प्रचार में जाते हैं, उन लोगों को समझाते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के बारे में, तो उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आते जी यही अपन को करना है, यही श्रेष्ठ है भगवत धाम में जाने के लिए। तो उनको कैसे, मतलब उनको मतलब इस तरह भी बताते हैं समझाते हैं, लेकिन उनको क्यों समझ में नहीं आता? उनको समझाना नहीं समझाना हमारा कंट्रोल में नहीं है। उनका परमात्मा जब जागृत हो जाता है तो उनका जब सुकृति वो लेवल पे आ जाता है, उनको वो डायरेक्टली कृष्ण प्रज्ञा ले लेते। ठीक है। हमारा जो जब भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाते हैं तो यही बोला जाता है। हम सीनियर जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनसे सुने हैं कि हम यही सोच के जाना कि मैंने 30 भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और मेरे वजह से ना 30 बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये फिलॉसफी नहीं चलता। जब हम किसी को भगवत गीता देने के लिए प्रयास करते हैं और ऑफर करते हैं, अगर वो आदमी ले लिया तो हम ये सोचना कि मेरे प्रीचिंग के बावजूद उसने बुक ले लिया, मतलब मेरा प्रीचिंग और मैं इतना फॉलन हूं कि मेरा प्रीचिंग के बावजूद वो भक्ति में आया, ये बहुत बड़ा बात है। मतलब ये क्या सोचना है, जब भी हम एक इंस्ट्रूमेंट्स है, किसी को कृष्ण प्रज्ञा के बारे में बोलने जाते हैं तो हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स है। और ये हम हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, हमारा शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। हमारा शुद्धिकरण मतलब क्या, जब हम ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, किसी और गलत चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, पहला थिंग, फर्स्ट थिंग। और हम भगवान और श्रील प्रभुपाद से और गुरु से क्या मांगते हैं, हमें आपका मूवमेंट जो है उसमें हमें एक इंस्ट्रूमेंट बनाइए कृष्ण प्रज्ञा को रीच करने के लिए। मतलब क्या, कृष्ण यहाँ है और नया डिवोटीज या फिर जो लोग हैं वो यहाँ पे इस तरफ है, तो हम एक बीच का एक मीडियम है, बुक देने के लिए, प्रसादम देने के लिए या फिर कुछ सत्संग को बुलाने के लिए हम एक मीडियम है। बस हमारे द्वारा वो मैसेज जा रहा है, अगर वो लेना है कि नहीं लेना उनको, इट्स लेफ्ट टू देम। और उनका अंदर का जो परमात्मा है, हमारा अंदर का परमात्मा और उनका अंदर का परमात्मा का बीच में रेसिप्रोकेशन होता है। चलो तुम ये बुक ले लो, वो आदमी ऑफर कर रहा है ले लो, तो वो बुक ले लेगा।
हमारा बात मान लेगा, आ जाएगा। उनका सुकृति का लेवल भी फ्रक्टिफाई होना ना भक्ति में आने के लिए, बहुत सारा योनियों को पास करने के बाद बहुत सारा ये मनुष्य जन्म मिलता है। और ये सब योनियों का बीच में, बहुत सारा जीवों का बीच में जिसको कृष्ण भक्ति मिलता है वो बहुत फॉर्चुनेट है। और भगवान के पास जो जाता है, ये सब इतना भक्ति में जो आता है, उन सब के बीच में जो भगवान के पास जाता है अल्टीमेटली वो एक जीव रहता। ओके, तो जी क्यों नहीं ले रहे? मतलब अगर सब लोग डिवोटीज बन गए तो ये पृथ्वी पूरा मतलब सब लोग डिवोटीज बन गए तो राक्षस का कोई यही नहीं रहता ना। जैसे कि हिरण्यकशिपु का इसमें ही हम देख सकते हैं सिंपल स्टोरी में, डिवोटीज है तो ही, नॉन डिवोटीज है तो ही डिवोटीज का प्रोमिनेंस आता है। तो वैसा ये लोग रहना, लेकिन हमारा काम यही है सिर्फ कि सब जीवी को ये देना, ऐसा करुणा रहना, हम रीच कराने के लिए कोशिश करना, बस लेना देना उनका ये है, ये पे है, हमारा कंट्रोल में नहीं है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। जी माता जी, हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद कृष्ण। माता। यस, थैंक यू सो मच। आप सब लोग इतना उत्सुकता से आप सब लोग आते हैं, जप करते हैं, नरसिम्हा कवच पढ़ते हैं। मुझे भी आज नरसिम्हा कवच सुनने को मिला। और माता जी आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह कल्टीवेट कर रही है। तो इसके बारे में हम और आगे भी डिस्कशन कर सकते हैं, अगर और एक सेशन है तो और भी एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और किसी और को कुछ प्रश्न है तो पूछिए, या फिर हम आई थिंक वी कैन एंड। हरे क्या कृष्ण माता माता जी जी। बोलिए। हाँ माता जी। माता जी, आप जो बोले कि प्रेयर से हम लोग को शक्ति मिलता है, तो प्रेयर के ऊपर कुछ बोलिए। प्रेयर इतना क्यों जरूरत है? प्रेयर मतलब अच्छा, भगवान के प्रति प्रार्थना करने से। यस माता जी। प्रेयर भक्तों का संग में प्रेयर करे तो उसका जो वेट है, मतलब जो ग्रेविटी है वो ज्यादा रहता है। प्रेयर में भी, प्रेयर इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। आज मैं डिवोटी एसोसिएशन के बारे में बोली हूँ, तो इसके लिए डिवोटी एसोसिएशन के साथ प्रेयर करने से कैसा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैं डिस्कस बोल सकती हूँ कि जब देखिए अगर हम अकेले कर रहे हैं तो उस मन इधर उधर जा सकता है, डिविएट हो सकता है, और हमें उतना कंसंट्रेशन नहीं आता। लेकिन भक्तों का संग में जब प्रेयर करते हैं तो अगर हमारा मन इधर उधर जाता है तो भी उनका वाइब्रेशन हमारा कान में जाके हम फिर से नहीं नहीं इधर उधर नहीं जाना, ये आवाज आ रहा ना वाइब्रेशन, तो फिर से हमारा मन उधर उसी में लग जाता है। तो ये है भक्तों का संग में प्रे करने का, चांट करने का महत्व। ठीक है माता जी। यस माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रार्थना के बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसा प्रे करना, टाइप्स ऑफ प्रेयर्स, ये सब हम अलग ही टॉपिक ले लेंगे। तो आप नेक्स्ट डे आप कर सकते हैं। यस माता जी। थैंक यू सो मच गीता भाई माता जी, मिली माता जी, रिंकी माता जी, कल्पना माता जी, सुचित्रा माता जी, काजल माता जी, संदीप प्रभु, मिनती माता जी, शुभांकर प्रभु, सब लोग आए हैं, सब लोग सुने हैं। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछिए, और कुछ पर्सनल चीज़ है डिस्कस करना है तो भी आप माता जी को बोलिए, या फिर मुझे मैसेज पास करेगी माता जी।
ठीक है, कैन वी एंड माता जी और यू वांट टू कंटिन्यू? मिली माता जी। Yes, Mataji. We should end this session. थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मे ऑल हैव अ हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस संडे। अगर Thank you, Mataji. आपको आपका भी thank you. रीजन्स में महाअवतार नरसिम्हा ये भक्त बनाया है, ये कुछ प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं। अगर आप इसको देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब शाखाओं का गुरुओं का आशीर्वाद लेके ये जो हमारा डिवोटी है उसने बनाया है, और ये इसमें बहुत अच्छा मैसेज है। आप देखिए, क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा फिल्म्स बार बार नहीं आ सकता और हमारा कल्चर ग्रो नहीं हो सकता। जब हम दूसरा नॉन डिवोटीज जो है वो आके दूसरे तरीके का सब कुछ सपोर्ट करते हैं, तो हम डिवोटीज डेफिनेटली इसको सपोर्ट करना। इंडियन कल्चर, हमारा सनातन धर्म इसमें बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। सब लोग देखिए एंड यू कैन एंजॉय। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। या थैंक यू। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। बच्चे कृपा प्रणाम। सुन